अब चेक करो, अब आवाज आ रही है? हाँ जी, अब चेक कीजिएगा, अब आवाज आ रही है? ओके ओके, चलो 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 चलो। हाँ, एक ने लिखा है क्लास नहीं डाली। कैसे नहीं डाली? डाल दो थी कल, आपने देखी नहीं होगी। यूट्यूब पे देख लिया करो ना। कई बार मैं ग्रुप में ना डालूं तो यूट्यूब पे देख लिया करो, है ना? ठीक है, चलो थोड़ा लेट हो गए आज। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं अपन अपनी क्लास को। पेज सेकंड ईयर वाले ग्रुप है ना? चलो अभी ध्यान दो बोर्ड पे, सारे के सारे, है ना? आ जाओ। तो अपने चल रहा था कल की लास्ट क्लास के अंदर क्या, सुनो, अपने लास्ट क्लास के अंदर चल रहा था, मैं एक बार चेक कर लेता हूं। ये शायद ये था अपने लास्ट क्लास के अंदर, यही था क्या? हम्म, रुको 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 रुको। हम्म, ये अच्छा, ये दो क्वेश्चन दिए थे अपन ने करने के लिए, है ना? ये दो क्वेश्चन आप लोगों को दिए थे करने के लिए, जो आपकी स्क्रीन के सामने वापस आ गए हैं। ये दो क्वेश्चन आपको करने के लिए दिए थे। हाँ जी, कर लिए इन दोनों क्वेश्चन को? रिप्लाई करो फटाफट, ये दोनों क्वेश्चन कर लिए क्या आप लोगों ने? फटाफट रिप्लाई करो रे, कि ये दोनों क्वेश्चन आप लोगों ने कर लिए क्या? हाँ जी, एक कर लिया। तो चलो अब फटाफट मैं दोनों को कर देता हूँ सोल्व, है ना? देखिएगा, ध्यान दो ना, अपन फटाफट दोनों को कर लेते हैं सोल्व। देखिएगा, ये क्वेश्चन जो हमारे पास में है पहला, अब मैसेज को अगर आप शांत रखो तो मैं क्वेश्चन स्टार्ट कर दूं। फर्स्ट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, आप दोनों चेक कर लीजिएगा, आप लोग दोनों क्वेश्चन चेक कर लीजिएगा। अपन फटाफट कर देंगे, ज्यादा समय नहीं लगाएंगे अपन, है ना? देखिएगा, सुने, ये रहा पेन अपना, देखिएगा। ये क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पर है, दिए गए परिपथ में संधि विश्लेषण का उपयोग करना है और बिंदु ए और बिंदु बी पर वोल्टता ज्ञात करनी है। क्या क्या करना है सर? सर हमें पहला काम करना है कि संधि बिंदु ए व बी पर वोल्टता कैलकुलेट करनी है। ये रहा ए, ये रहा बी, इस पर वोल्टेज अपन को ज्ञात करना है, ठीक है ना? क्वेश्चन ये रहा। चलो आ जाओ, देखिएगा, जिन्होंने कर लिया अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं किया वो अब ध्यान दीजिएगा, मैं सॉल्यूशन लगाता हूं। ये रहा सॉल्यूशन मोड, यहां से अब सॉल्यूशन स्टार्ट हो रहा है क्वेश्चन का, ठीक है? देखो, सबसे पहले अपन एक काम करते हैं, ये प्लस है तो करंट हमेशा प्लस से माइनस की तरफ जाएगी, ऐसे जाएगी करंट। अगर करंट ऐसे जाएगी तो प्लस से जाएगी करंट। तो मैं ये मान लेता हूं इसमें फ्लो करंट है I1, देखते जाओ। इसके अंदर फ्लो करंट मान लेते हैं अपन I2, इसके अंदर फ्लो करंट मान लेते हैं अपन I3, फिर ये I2 करंट आई संधि बिंदु बी पर, यहाँ पे आके दो भागों में बढ़ जाएगी। इसके अंदर करंट मान लेते हैं अपन I4, और इसके अंदर जो फ्लो करंट है वो मान लेते हैं अपन I5। आपसे वैसे दोनों क्वेश्चन होने चाहिए थे, फिर भी जिन्होंने कर लिए अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं किए वो देखते जाओ ना फटाफट, है ना? अभी समझाते हैं। अब देखो आप, ये जो संधि बिंदु ए है, ये वाला, इस संधि बिंदु ए को यदि आप ढंग से देखोगे तो आपको पता चलेगा संधि बिंदु ए पर I1 करंट आ रही है, और जा कौन सी करंट रही है? I2 जा रही है और I3 जा रही है। कौन सी करंट आ रही है? I1 आ रही है और I2 और I3 जा रही है। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, ध्यान दीजिएगा, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, सारे के सारे ढंग से देखना, इधर लिख रहा हूं कि संधि बिंदु ए पर क्या लगाना है हमको? KCL लगाना है। KCL लगाने पर, KCL को बोलते हैं किरचॉफ करंट लॉ या किरचॉफ का प्रथम नियम, ठीक है ना? चलो आ जाओ। अब KCL क्या कहता है रे?
केसीएल कहता है किसी भी नोड या संधि पर आने वाली धारा किसके बराबर होती है, जाने वाली धारा के। तो I1 तो है आने वाली धारा, और I2 और I3 है जाने वाली धारा। I2 और I3 कैसी है, जाने वाली धारा। इसको दे देते हैं अपन समीकरण नंबर 1। अब आ जाओ, ऐसे ही अपन को क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, ऐसे ही अपन क्या करेंगे, सुनना रे, ऐसे ही अपन संधि बिंदु बी पर भी लगा देंगे। तो संधि बिंदु बी पर केसीएल लगाने पर, तो संधि बिंदु बी पर केसीएल कैसे लगाएंगे, आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा। तो आने वाली धारा है I2 और जाने वाली धारा कौन सी है, I4 और I5 है। तो I4 प्लस I5, ये लग गया संधि बिंदु बी पर भी केसीएल यानी किरचॉफ का प्रथम नियम लग गया। अब आप लोग थोड़ा ढंग से देखना भाई, सारे के सारे सुनो। अब क्या करना है अपन को, हमको करना है हमारा काम, सुनो, हमारा काम क्या है, I1, I2, I3, I4 और I5 इन करंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो देखो, सबसे पहले अपन I1 करंट ज्ञात करते हैं। कौन सी करंट ज्ञात करेंगे, I1 करंट ज्ञात करेंगे। तो एक बार आप लोगों को एक चीज बता देता हूं मैं करंट ज्ञात करने से पहले। देखो, ओम का नियम कहता है V बराबर IR। अगर आप प्रतिबाधा के रूप में लिखते हो तो V बराबर IZ, और अगर आप प्रवेश्यता के रूप, तो I यहां से कैलकुलेट करो तो कितना आएगा, V अपॉन Z आ जाएगा। और 1 अपॉन Z होता है प्रवेश्यता Y, तो I इक्वल टू कितना आ जाएगा, VY आ जाएगा। I इक्वल टू कितना आ जाएगा, VY। भाई ओम का नियम कहता है V इक्वल टू IR, या Z के रूप में लिखो तो IZ। I कैलकुलेट करोगे तो V अपॉन Z, और 1 अपॉन Z किसके बराबर हो गया, Y के। तो I इक्वल टू कितना आ गया, V इंटू वाई। यानी अगर मैं करंट कैलकुलेट करूंगा तो V को किससे गुणा करके कैलकुलेट होगा, Y से। Y क्या है, प्रवेश्यता। अब आ जाओ, ध्यान देना सारे के सारे, सुनो। देखो रे, अगर अपन बात करें इस परिपथ की, तो मैं आपको बताऊं, देखो ढंग से, अपन I1 करंट याद कर रहे हैं। तो I1 करंट फ्लो हो रही है इसमें, देखो I1 करंट फ्लो हो रही है इस तरीके से, ये रही I1 करंट ना। तो ये दो मो में से क्या फ्लो हो रही है, I1 करंट। यानी यहाँ प्रवेश्यता की वैल्यू कितनी है, 2 है। और करंट कैसे ज्ञात करनी है, V को Y से गुणा करके, यानी यहाँ Y का मान कितना है, 2 है। तो 2 लिख दो पहले तो। अब V के मान की बात करें अपन, तो V का मान कैसे ज्ञात करेंगे, देखो इधर का वोल्टेज है 6 और इधर का वोल्टेज है A पॉइंट का EA, जो हमें ज्ञात करना है। अब करंट कैसे फ्लो हो रही है, 6 से EA की तरफ। करंट कैसे फ्लो हो रही है, 6 से EA की तरफ। तो 6 माइनस EA कर दो, तो ये आ गया 6 माइनस EA यहाँ पे। अब ऐसे ही अपन को I2 करंट कैलकुलेट करनी है। तो देखना सारे के सारे, अगर मैं I2 करंट कैलकुलेट करूं, तो एक बार आप I2 करंट को देखो, I2 करंट कहां फ्लो हो रही है, ये A से लेके B तक। और इसके लिए Y का मान कितना है, 3, तो 3 लिख दो। और करंट कैसे फ्लो हो रही है, A से B। A पर वोल्टता कितनी है, EA, और B पर वोल्टता कितनी है, EB। तो क्या लिखूंगा, EA माइनस EB। तो ये लिख दूंगा मैं, EA माइनस EB। ठीक है। अब मुझे I3 के मान की और जरूरत है इसके अंदर। तो अगर अपन I3 का मान ज्ञात करेंगे, तो एक बार और देखो आप, I3 का मान कैसे कैलकुलेट होगा, देखो I3 इक्वल टू, I3 करंट देखोगे तो आपको स्पष्ट नजर आ रहा है, I3 करंट 2 के अंदर फ्लो हो रही है। तो ये लो 2, और इधर का वोल्टेज कितना है, EA, और इधर का कितना है, 0। क्योंकि देखो ये सब बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़े हुए हैं। ये वाला बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से अटैच है, तो इधर का वोल्टेज कितना हो गया, 0। इधर का कितना है, EA, तो ये हो गया EA माइनस 0। ऐसे ही अपन को कैलकुलेट करनी है I4 करंट। तो ये लीजिएगा, अपन I4 करंट कैलकुलेट कर लेते हैं। तो I4 करंट कैलकुलेट करेंगे अपन, तो I4 और एक I5 करंट कैलकुलेट करनी है अपन को। तो देखो,
अगर मैं I4 की बात करूं तो आपको स्पष्ट रूप से I4 के लिए दिख रहा है कि I4 करंट ये फ्लो हो रही, देखो I4 करंट आपकी ये फ्लो हो रही, तो आपको I4 करंट किसमें फ्लो हो रही है, 4 के अंदर, तो 4 तो लिखना है ही, ये लिख दिया मैंने 4। अब इधर का वोल्टेज कितना है EB, और इधर का वोल्टेज कितना है 0। कैसे पता चला इधर का 0 है, ये रहा बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल, और ये सारे नेगेटिव टर्मिनल से जितने भी पॉइंट कनेक्ट हैं वो सारे किस पे होते हैं, 0 वोल्टेज पे। तो इधर का वोल्टेज 0 है, तो करंट कैसे आ रही है EB से 0 की तरफ, तो आप क्या लिखोगे EB माइनस का 0। और एक लास्ट बस्ती है मेरे पास में करंट, कौन सी, मेरे पास में करंट बस्ती है I5। तो I5 किस में फ्लो हो रही है, 2 के अंदर, तो ये हो गया 2, और इधर का वोल्टेज EB और इधर का कितना 0, तो ये आ गया EB माइनस का 0। ठीक है, अब ये सारे मान अपन किसके अंदर रख देंगे, समीकरण 1 व 2 के अंदर रख देंगे। तो ये लो अभी याद करते हैं, बहुत छोटा सा है तो अभी फटाफट हो जाएगा। हाँ जी, समीकरण 1 में मान रखने पर, तो समीकरण 1 के अंदर मान रखेंगे और इक्वेशन बना लेंगे। देखो I1 का मान कितना है 2 6 माइनस EA, फिर है I2 का मान कितना है 3 EA माइनस EB, और फिर है मेरे पास में I3 का मान कितना है 2 EA माइनस 0 यानी EA आएगा। इसको सोल्व कर लो, 12 माइनस 2A इक्वल टू 3A माइनस 3B प्लस 2EA। इन दोनों स्टेप को, इस स्टेप को इधर ले आते हैं, तो देखना 12 2EA इधर आ गया, तो फिर 3EA, फिर 3EB, फिर 2EA। टोटल कर लो, 2 3 5 2 7, 7EA माइनस 3EB इक्वल टू 12। ये लीजिएगा समीकरण नंबर हम दे देते हैं 3। क्या दे देते हैं 3। ऐसे ही अपन समीकरण 2 में मान रखेंगे, समीकरण 2 के अंदर मान रखोगे तो समीकरण 2 दिखा देता हूं एक बार, तो I2 इक्वल टू I4 प्लस I5, I2 इक्वल टू I4 प्लस I5। तो I2 का मान है 3EA माइनस EB, और I4 का मान है, आप लोगों को दिखाऊं तो मैं 4EB। और अगर अपन I5 देखें तो 2EB। ये आ गया 3EA माइनस 3EB माइनस 4EB माइनस 2EB इक्वल टू 0। सॉल्व कर लो, 3EA 4 3 7 2 9EB इक्वल टू 0, समीकरण नंबर 4। एक बार जिन्होंने किया है वो बताओ, यही दो इक्वेशन आई थी क्या आप लोगों के, एक बार जिन्होंने किया है वो यही बताओ कि यही दो इक्वेशन आई थी आप लोगों के। ठीक है, लिख दो ना, ठीक है ना। अभी करते हैं अगले क्वेश्चन पे भी आते हैं, जिन्होंने कर लिया थोड़ा सा और वेट कर लो ना, बस हो गया ये तो खत्म होने वाला है, फिर आते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे। जिन्होंने दोनों कर लिए उनके लिए और अच्छी बात है ना। देखो इधर कर लेते हैं अब आगे कैलकुलेशन अपन, इधर कर लेते हैं। हाँ जी, तो समीकरण 3 व 4 से आपको EA और EB ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात करें सर, बहुत आसान है, कैसे ज्ञात करोगे, कैसे ज्ञात करोगे, चलो आप समीकरण 3 को किससे गुणा कर दो, समीकरण 3 को 3 से गुणा कर देते हैं, समीकरण 3 को 3 से गुणा कर इसमें से समीकरण 4 घटाने पर, समीकरण 4 घटाने पर इसको आप 3 से गुणा कर दो, तो ये हो जाएगा 7 3 21 EA
फिर ये हो जाएगा 3 3 EB। ये ऐसे कैसे घटाना है, तो माइनस का 3 EA, ये घटाओगे तो प्लस का 9 EB। इसको 3 से गुणा किया था, 12 जो 12 36, और ये ऐसे कैसे घटाओगे, 0 आ जाएगा ना। ठीक है, EB कट रहा है तो ये आ गया मेरे पास में 18 EA इक्वल टू 36। तो EA बराबर आ गया भाई 2 वोल्ट। पहला आंसर आ गया EA बराबर 2 वोल्ट। यही है सबके आंसर, EA बराबर 2 वोल्ट। चलो EA बराबर 2 वोल्ट यही आया होगा सबके। हाँ जी, ये राइट आंसर है, EA बराबर 2 वोल्ट। दूसरा, अब एक काम करो, EA का मान रख दो आप समीकरण नंबर 4 में। EA का मान समीकरण 4 में रख दो और EB का ज्ञात कर लो। ठीक है, तो इसके बाद अपन लिख सकते हैं, देखो समीकरण 4 में मान रखने पर, इसके बाद का वर्क है भाई, है ना, इसके बाद का वर्क है। समीकरण 4 में मान रखेंगे तो ये आ गया 3 × 2 9 EB इक्वल टू 0। चलो 6 - 9 EB, तो 9 EB बराबर कितना आ गया, 6। तो EB बराबर कितना आएगा, 6/9 यानी 2/3 आ गया, 2/3 वोल्ट आ गया, पे आ गया। ठीक है ना, ये आ गया अपने पास में, दूसरी वैल्यू भी आ गई। ठीक है, हाँ जी ठीक है। अब ध्यान दो, जिसको उतारना है वो उतार लेना फटाफट। एक बार मैं इसको नीचे ले आता हूँ स्लाइड को, देखिएगा, जिसको उतारना है वो उतार लो। चलिए, जिसको उतारना है उतार लो फटाफट सॉल्यूशन लगाकर। एक बार मैं टाइम देखता हूं। चलो एक काम करना, सुनो रे, सुनो 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 सुनो, एक काम करना, मैं रिकॉर्डेड क्लास डाल दूंगा, ये वाली है ना, मतलब ये क्लास डाल दूंगा, जब उसमें से देख लेना सॉल्यूशन और उतार लेना ना। ठीक है ना, अभी अपने पास इतना समय नहीं है, अपना अगला क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है ना, नहीं तो तुम उतारने में भी 20 मिनट लगा दोगे ऐसे। ठीक है, ठीक है भाई, ज्यादातर स्टूडेंटों ने क्वेश्चन कर लिया। ठीक है, अब वो कर लिया, वो परेशान होंगे 5-7 मिनट। ठीक है, तो इससे अच्छा अपन एक काम करें ना, कि भाई जिन्होंने नहीं उतारा वो एक काम करना, सारा का सारा आप सॉल्यूशन, डायग्राम तो वापस बनाना ही फिर है ना, सारा का सारा सॉल्यूशन रिकॉर्ड क्लास के अंदर देख कर ही क्या कर लेना, बना लेना। ठीक है ना, सारा सॉल्यूशन बना लोगे, जैसे जैसे मैं सीक्वेंस में गया हूँ वैसे वैसे उतारते चलना आप लोग। ठीक है ना, ठीक है, कर लोगे। हाँ हाँ, स्क्रीनशॉट ले लो, चलो ले लो स्क्रीनशॉट, ले लो इसका, ले लो स्क्रीनशॉट। कैसे भी आपको जैसे उचित लगे वीडियो में देख लेना, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, अपन अगला क्वेश्चन कर लेंगे, टाइम अपने पास में। ठीक है ना, ऐप में क्लास डाल रखी है ना, अच्छा कल की क्लास नहीं डाली है ऐप के अंदर, है ना, बाकी क्लास डाल रखी है ऐप के अंदर, परसों तक की क्लास डली हुई है ऐप के अंदर, क्लास डली हुई है ऐप के अंदर, मैंने जोड़ना भी स्टार्ट कर दिया, मैं आपको बता देता हूँ। और बहुत सारे स्टूडेंटों ने फीस भी जमा करा दी, मैं कभी भी क्लास रोक सकता हूँ यहाँ पे ना, बहुत सारे स्टूडेंटों ने फीस जमा करा दी है सेकेंड ईयर के अंदर, मैं कभी भी क्लास रोक सकता हूँ। ले लो रे भाई, जिसका स्क्रीनशॉट और लेना है वो और ले लो। कौन सा ऐप है, फिजिक्स पॉइंट अपना कोचिंग का ही ऐप है भैया ना, अपने कोचिंग का जो एप्लीकेशन है वही है। ठीक है, हो गया, चले आगे, डन है। चलो अब आगे आते हैं अपन, हो गया, चले अगले क्वेश्चन पे। हाँ जी, अब अगला क्वेश्चन किसने किया, ये तो चलो इजी क्वेश्चन था, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये रहा अपने स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन, जो मैंने कल लिखवाया था आपको। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन किसी ने किया है, मुझे आंसर दीजिएगा, ये क्वेश्चन किसी ने किया है, वो तो सेम था, मेथड जैसा था उसका, उसी मेथड बेस पे वो क्वेश्चन था, इसलिए इजी वे के अंदर हो गया। ये क्वेश्चन किसी ने किया है,
तो मुझे रिप्लाई कीजिएगा। हाँ जी, पायल शर्मा ने किया है, तो एक बार मुझे आप आंसर बता दीजिएगा, क्या आया है आपका आंसर। आंसर सही है या नहीं आप बताओगे तभी तो पता चलेगा मुझे आंसर सही है या नहीं। तो आंसर बताओ, किया है तो। EH4 ना 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 ना, शायद गलत है EH4। चलो देखो ना, अब आ जाओ बोर्ड पे, आ जाओ आप तो ना, छोड़ो। जिन्होंने कर लिया अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं किया उनको देखना है कि कैसे हो रहा है ऐसे क्वेश्चन। ये क्या होगा, देखो मैं आपको एक चीज बताऊं। अभी जो पहले वाला क्वेश्चन था वो बहुत इजी क्वेश्चन था। ये थोड़ा सा क्वेश्चन मैंने डिफरेंट किया उस क्वेश्चन से, ठीक है ना। अब इस डिफरेंट क्वेश्चन से आपको दो एक चीज अलग एक्स्ट्रा सीखने को मिलेगी। फिर जैसे जैसे अपन इलेक्ट्रॉनिक्स में चलेंगे ना, तो अपन इजी वे से टिपिकल वे के अंदर क्वेश्चन को लेके चलेंगे। इससे क्या है कि आपका माइंड पूर्ण रूप से क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा ढंग से। आपकी क्वेश्चन की समझ बढ़ जाएगी, क्वेश्चन को करने की समझ बढ़ जाएगी, ठीक है ना। ज्यादा न्यूमेरिकल करने से क्या होता है, ज्यादा टॉपिक सोल्व करने से क्या होता है कि हमारी सोच बढ़ जाती है, समझ बढ़ जाती है किसी सब्जेक्ट के लिए, ठीक है ना। और जब हम करते ही नहीं है क्वेश्चन सोल्व, तो फिर हमारी सोच डेवलप ही नहीं हो पाती, कि हम पता ही नहीं लगा पाते कि अपन कितना इसके बारे में सोच सके कि ये किस तरीके से क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। चलो, जिन्होंने कर लिया अच्छी बात है। हाँ ठीक है, एक दो ने आंसर भेजे हैं, बिल्कुल अच्छी बात है, आपका सही है। एक दो के गलत भी हैं। तो चलो अब आप लोग स्क्रीन पर देखिएगा, ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को करके बता रहा हूँ। देखिए, इसका थोड़ा ऊपर ले लेता हूं मैं। ये रहा हमारा क्वेश्चन, आप लोगों को यहां तक स्पष्ट दिख रहा है। चलो, ये तो उससे भी छोटा क्वेश्चन है, देखिएगा। ये सॉल्यूशन देखिएगा। अगर मैं आपसे कहूं, देखते जाओ आप बोर्ड पे, थोड़ा सा नीचे ले लेता हूं हल्का सा। हाँ जी, अगर मैं आपसे कहूं कि भाई यहां से ये जो करंट सोर्स लगा हुआ है, इस करंट सोर्स का एरो कहां पर है, तो आप कहोगे सर इस करंट सोर्स का एरो ऊपर की तरफ है। ऊपर की तरफ है, फिर इधर के बाद करंट इधर जाएगी, तो यानी इधर जो करंट आ रही है वो 3 एम्पियर की आ रही है, ठीक है। कितनी करंट आ रही है, 3 एम्पियर की। इधर करंट सोर्स का एरो देखोगे तो ये एरो कहां की तरफ है, ऊपर की तरफ, तो इसका मतलब करंट इधर आ रही है कितने एम्पियर की, 2 एम्पियर की। कितने एम्पियर की आ रही है, 2 एम्पियर की। अब सबसे पहले अपन बात करते हैं संधि बिंदु ए के लिए। देख लो, संधि बिंदु ए पर क्या लगाओगे आप, सर हमारे पास में KCL है लगाने के लिए। चलो लगाइएगा, यूज करते हैं अपन KCL को। अब KCL क्या कहता है, अरे KCL यही कहता है आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा। तो भाई आने वाली धारा क्या है इधर ए पर, सर ए पर आने वाली धारा है 3 एम्पियर। कितनी है, 3 एम्पियर है, एम्पियर को लिखने की जरूरत नहीं है। अब जाने वाली धारा तो बना लो, जाने वाली धारा I2 कर दो, और I1 मान लो जाने वाली धारा इधर, तो और इधर मान लेते हैं अपन जा रही है धारा कितनी, I2। सर कैसे मान लिया ऐसे, अरे भाई अगर इधर करंट आएगी तो करंट दो भागों में टूटेगी, कुछ करंट इधर जाएगी, कुछ करंट इधर जाएगी। इधर जाने वाली करंट को अपन ने I1 मान लिया, इधर जाने वाली करंट को अपन ने I2 मान लिया। तो अब इस नोड पॉइंट ए पर यदि मैं KCL लगाऊं तो आने वाली धारा तो 3 हो गई, और जाने वाली धारा क्या हो गई, I1 प्लस I2। बताइएगा रिप्लाई करके, ये बात क्लियर है। समीकरण नंबर 1 दे दिया मैंने इसे, इसे क्या दे दिया मैंने, समीकरण नंबर 1 दे दिया। ये बात क्लियर है, एक बार रिप्लाई करके बता दो, ये क्लियर है आप लोगों के। चलो ठीक है, अब आ जाओ, ध्यान दो बोर्ड पे। अब ध्यान दीजिएगा ना, सुनो रे भाई ना, देखिएगा। देखो इधर आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ फटाफट। अब अपन I1 करंट कैलकुलेट कर लेते हैं पहले, I1 करंट। अब मेरी बात सुनना सारे के सारे, ओम के नियम पे आओ। ओम का नियम कहता है V बराबर IR, और यहाँ पे सारे प्रतिरोधी हैं, ओम लगा हुआ है, तो ये सारे क्या है, प्रतिरोधी है। तो आप करंट कैलकुलेट करोगे तो I बराबर कितना हो जाएगा, V अपॉन R। कितना हो जाएगा, V अपॉन R। यानी यहां जो करंट कैलकुलेट होगी वो वोल्टेज के अंदर प्रतिरोध का भाग लगाने के बाद कैलकुलेट होगी। यानी वोल्टेज में आप जब प्रतिरोध का भाग लगाओगे तब आपको क्या कैलकुलेट होगी, करंट कैलकुलेट होगी।
तो सर वोल्टेज कितना है I1 करंट के लिए और प्रतिरोध कितना है ये हमें देखना है। तो चलो सबसे पहले अपन प्रतिरोध देखते हैं। अगर आप प्रतिरोध देखना चाहते हो, अगर आप प्रतिरोध देखना चाहते हो तो मैं आपको बता दूं I1 करंट कितने ओम में फ्लो हो रही है। सर I1 करंट फ्लो हो रही है 5 ओम के अंदर। कितने ओम के अंदर फ्लो हो रही है? 5 ओम के अंदर। तो इसका क्या फायदा? इसका ये फायदा कि I1 करंट फ्लो हो रही है 5 ओम के अंदर। I बराबर V अपॉन आर ही तो काम करेगा यहाँ पे। अरे I बराबर V अपॉन आर, तो R का मान तो कितना हो गया? 5। अब V का मान देखो, तो इधर का वोल्टेज है EA और इधर का वोल्टेज है EB, और करंट कैसे जा रही है? A से B की तरफ। तो A पर वोल्टेज EA, B पर वोल्टेज EB, करंट कैसी है? EA से EB की तरफ। तो क्या लिखेंगे अपन? EA माइनस का EB। ठीक है, चलो ये मुझे मिल गई कौन सी करंट? I1 करंट मिल गई। अब अपन क्या करें? अब अपन को करंट कैलकुलेट करनी है I2। तो एक बार देखो I2 करंट कैसे कैलकुलेट होगी। सबसे पहले नीचे तो आएगा आपका प्रतिरोध। तो भाई I2 करंट फ्लो हो रही है किसमें से? 2 ओम में से। कितने में ओम में से? 2 ओम में से। तो प्रतिरोध की जगह तो लिख दो 2। अब आ जाओ वापिस कि I2 की जो करंट की डायरेक्शन है वो कहां से कहां है। तो भाई इधर का वोल्टेज है EA और इधर नीचे का वोल्टेज कितना है? 0। ये 0 पर है तो EA माइनस 0 हो जाएगा। तो ये लीजिएगा, इधर आ जाएगा EA माइनस 0। EA माइनस 0 को आप EA लिख दो या EA माइनस 0 लिख दो, एक ही बात है। अब क्या करेंगे अपन? समीकरण नंबर 1 में भाग लगा देते, सॉरी मान रख देते हैं। तो देखो समीकरण 1 में मान रखने पर ये लीजिएगा, तो हम इक्वेशन 1 के अंदर वैल्यू रखेंगे। तो ये आ गया 3 इक्वल टू EA माइनस EB बट्टा 5, और फिर आ गया मेरे पास में कितना? I2 की वैल्यू है EA बट्टा 2। एलसीएम ले लो भाई, 10 5 दूना 10, तो ये 2EA माइनस 2EB हो जाएगा, और 2 का 5 तो ये 5EA हो गया। 10 को इधर ले आएंगे तो ये 5 और 2 हो गया 7EA माइनस 2EB इक्वल टू आ गया 30। तो ये आ गया मेरे पास में समीकरण नंबर 2 के बाद 1 के बाद में क्या आ गया? 2 आ गया। ये बात क्लियर है? एक बार रिप्लाई कर दो। ये अपन ने इक्वेशन बनाई, ये क्लियर है? एक बार रिप्लाई कर दीजिएगा, एक बार रिप्लाई कर दो। ये इक्वेशन बनाई है, क्लियर है? चलो डन है ना। आनी चाहिए चीजें, हमें क्लियर होनी चाहिए स्पष्ट रूप से, पूर्ण रूप से। ठीक है, चलो अब ध्यान दो ना, आ जाओ। हाँ जी, अब क्या करना है अपन को? सुनो, ये तो क्लियर हो गया आप लोगों के। अब अपन को करना है, इधर ले लेते हैं डायग्राम दिखा है। चलो अब अपन को करना क्या है देखिएगा। अब अपन को करना है कि संधि बिंदु बी पर लगाना है। तो संधि बिंदु बी पर, तो भाई संधि बिंदु बी पर कैसे लगेगा? आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा, KCL लगाना है हमें। तो KCL कैसे लगाऊं संधि बिंदु बी पर? आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा। अब देखो सुनो, संधि बिंदु बी पर है ना, आने वाली धारा तो 2 है। अब जाने वाली धारा का पता नहीं है, तो जाने वाली धारा बना दो ना। इधर से ले लो I3 और इधर से ले लो इसके अंदर I4। तो जाने वाली धारा हो गई I3 और I4। अब आपको करंट कैलकुलेट करनी है कौन सी? I3। आ जाओ, प्रतिरोध क्या है बताओ? I3 के लिए प्रतिरोध क्या है? एक बार बताओ तुम, फटाफट तुमसे पूछना चाह रहा हूं मैं, I3 के लिए प्रतिरोध क्या है? मैसेज के अंदर फटाफट लिख के बताओ, I3 के लिए प्रतिरोध क्या है? फटाफट बताओ। 5 है, बिल्कुल स्पष्ट, बिल्कुल राइट, बिल्कुल 100% सही। ठीक है, 5 है। अरे I3 करंट किस में जा रही है? 5 ओम के अंदर जा रही है। ठीक है, तो इसके लिए प्रतिरोध हो गया 5।
और वोल्टेज क्या हुआ, अब वोल्टेज बताओ कितना हुआ। देखो करंट देखो I3 कैसे जा रही है बी से ए की तरफ, तो बी पर वोल्टेज कितना है ईबी और ए पर वोल्टेज कितना है ईए, तो क्या मैं ईबी माइनस ईए कर दूं इसे, ये आ जाएगा ईबी माइनस ईए। इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 3, इसको दे देते हैं कुछ भी नहीं, रुको अभी। अब आ जाओ, एक मुझे I4 करंट और ज्ञात करनी है, तो मुझे I4 करंट ज्ञात करनी है, तो एक बार मैं डायग्राम दिखा देता हूं आप लोगों को। I4 करंट फ्लो हो रही है 1 ओम के अंदर, इधर का वोल्टेज ईबी है, इधर का 0 है, तो ये तो है 1 और ईबी माइनस 0। ठीक है, अब एक काम करते हैं, समीकरण 3 के अंदर मान रख देते हैं। समीकरण 3 में मान रखने पर, अगर समीकरण 3 के अंदर मान रखा जाएगा तो ये आ गया मेरे प्यारों 2 इक्वल टू ईबी माइनस ईए बट्टा 5 और ईबी बट्टा 1। ठीक है, तो 5 को अपन एलसीएम ले लें, ये 5 को इधर लिया, 5 से गुणा कर दो इस पूरे को ही, 10 ईबी माइनस ईए और ये आ गया 5 ईबी, तो ये आ गया अपने पास में 6 ईबी माइनस ईए इक्वल टू 10 और ये आ गया समीकरण नंबर आपका 4। अब 2 और 4 का उपयोग करना है आपको, और क्या कैलकुलेट करना है, ध्यान दो, 2 और 4 का कैलकुलेट करके अपन को ज्ञात करना है किसका मान, ईए और ईबी का मान। तो कैसे कैलकुलेट करोगे बताओ, कैसे कैलकुलेट किया जाए बताइएगा। हाँ जी, देखो इधर ईबी कितना है 2 में है, इधर कितना है 6 में है, एक काम कर दो, समीकरण 2 को 3 से गुणा कर 4 में जोड़ने पर, 4 में जोड़ने पर करो इसे 3 से गुणा, तो ये आ गया 7 या 21, इधर आ गया 6 ईबी, इसमें जोड़ना है, ये ऐसे कैसे लिख दो 6 ईबी माइनस ईए, इसको गुणा करना था 3 से, तो ये हो गया 90 और ये हो गया 10, ये कट गया आपका, ये हो गया 20 ईए इक्वल टू 100, तो ईए बराबर कितना आ गया 5 वोल्ट आ गया। तो अब आप ईए का मान इसमें रख दो, समीकरण 4 में मान रखने पर, तो समीकरण 4 के अंदर मान रखेंगे तो 6 ईबी माइनस कितना 5 इक्वल टू 10, तो ये आ गया कितना ईबी इक्वल टू कितना आ गया 15/6, इसे सोल्व कर लो, ईबी इक्वल टू आ गया 3 पंजो 15, 3 दूना 6, यानी 2.5 वोल्ट आ गया। यह आ गया आपका करंट, सॉरी वोल्टेज ईए और ईबी का मान, किसका मान आ गया ईए और ईबी का मान आ गया। चलो तो अब मैं इसको नीचे ले लेता हूं, देखिएगा देखिएगा देखिएगा, ये रहा आपका आपको जैसा उचित लगे स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, अगर स्क्रीनशॉट अभी आ रहा है तो स्क्रीनशॉट ही ले लो। हाँ आज के लिए इतना ही रहेगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, ठीक है ना, नहीं तो रिकॉर्ड में देख लेना। आज के लिए इतना ही रहेगा, ठीक है ना, ले लिया स्क्रीनशॉट, मैं आगे चलता हूँ। स्लाइड ऊपर करनी है एक बार, ये लो,
नहीं लिया क्या? ले रे यार, फटाफट ले भाई। ले लो एक बार तो इसका, और इसका भी ले लो। चलेगा, ठीक है। तो आज की क्लास अपन यहीं समाप्त करते हैं। कल अपन स्टार्ट करेंगे लूप व पास विश्लेषण, ठीक है ना, लूप या पास विश्लेषण, ठीक है। चलो।